हेलो गाइस। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा था? पावर, उसकी कुछ बेसिक्स बातें और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पावर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि पावर हमारी रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है, W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है पर सेकंड में। प्लस पावर के हमने यहाँ पे देखे कि काफ़ी सारे फॉर्मूलाज निकल के आते थे अगर हम वर्क यानी हीट के उसमें पुट करते थे। तो एक तो हमारा निकल के आता था ये पावर इज इक्वल्स टू VI, और एक हमारा निकल के आता था अगर हम इसे पुट करें V²/RT इसकी जगह, जो कि हमारा एक फॉर्मूला था। तो पावर का एक और फॉर्मूला आया था V²/R, और प्लस पावर का एक और फॉर्मूला था अगर हम इसको I²RT पुट करें वर्क को डिवाइड बाई T I²R। तो यानी पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हुए हैं, V/I, V²/R और I²R, प्लस ये वर्क अपॉन में टाइम। तो आज हमने देखना है इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, आज हम यही देखेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कंप्यूट हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग इतने कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि हीट निकालनी है, यानी कि H निकालना है, और चार्ज हमें कितना दिया हुआ है 96,000 कूलम, इतना हमें चार्ज दिया हुआ है इन 1 आवर। अब टाइम हमें आवर में दिया हुआ है और हमें हमेशा टाइम सेकंड्स में चाहिए होता है, तो हमें इसे साथ के साथ कन्वर्ट करना होगा। मल्टीप्लाई 60 इन मिनट्स, मल्टीप्लाई 60 इन सेकंड्स, तो 3600 सेकंड्स में ये हमारा टाइम कन्वर्ट हो चुका है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो V कितना है हमारा 50 वोल्ट। तो हमें पता है H का हमारा जो होता है यहाँ पे क्या होता है VIT फॉर्मूला लगेगा हमारा, और बट I तो हमें देखो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम I को चेंज कर सकते हैं। हमारा I क्या होता है Q/T, यानी कि पर सेकंड में हमारा चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, और इनटू में T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा V इंटू में Q। अब वैल्यू पुट कर दो, V गिवन है हमें, V कितना गिवन है 50, और चार्ज हमें कितना गिवन है 96,000 कूलम, तो फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे अपना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। अब हमें रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। I हमें कितना गिवन है 5 एम्पेयर का। कैलकुलेट द हीट डिवेल्प इन 30 सेकेंड्स, तो हमने H निकालना है और टाइम गिवन है हमें 30 सेकेंड्स का। सिंपल, आप लोगों को फॉर्मूला पता है, वहाँ पे पुट करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? H इज इक्वल्स टू I गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, तो हमें पता है I²RT ये फॉर्मूला होता है। तो I की वैल्यू पुट करेंगे 5 का स्क्वायर, R की वैल्यू 20 इंटू में T 30, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 600, ये हमारा क्या है आंसर हीट का। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पेयर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। जो इलेक्ट्रिक मोटर गिवन है उसका करंट गिवन है कि वो कितना करंट ले रही है 5 एम्पेयर का, फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, पोटेंशियल डिफरेंस है उसका 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, हमने मोटर की पावर निकालनी है, एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, और टाइम कितना गिवन है 2 आवर का, तो फिर आवर को हमें चेंज करना होगा सेकंड्स में। तो चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 60 इंटू मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई करते हैं मिनट्स के लिए और 60 मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड्स के लिए, तो ये आ जाएगा 7200 सेकंड्स। अब देखते हैं, हमने निकालनी है पावर कैसे निकालेंगे हम? पावर हमें I गिवन है, V गिवन है, तो V इंटू में I होता है ये पावर का फॉर्मूला। यहाँ पे लगाया, पुट करी वैल्यूज 220 मल्टीप्लाई I है हमारा 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से पावर इतने वोट आ जाएगी। और हमने निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। अब एनर्जी क्या होती है? वर्क डन होता है हमारा, तो यानी कि एनर्जी कैसे निकलेगी? जो हमारा हीट का वर्क का फॉर्मूला था क्या था? VIT, ये लगा देंगे यहाँ पे। तो V कितना है 220, I है हमारा 5, और T कितना गिवन है हमने जो चेंज किया था 7200, तो ये तीनों चीज़ें लगाई, ये आ जाएगी हमारी एनर्जी।
तो ये एनर्जी की जो कितनी यूनिट होती है हमारी जूल्स, तो ये हमने इसको कन्वर्ट किया है ना सेकंड्स में, तो फिर ये आ जाएगी हमारी एनर्जी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। अब उसने हमें पावर दे रखी है 1 किलोवाट की, ठीक है, यानी कि 1000 वॉट की, और व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 220 वोल्ट का। और फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट, हमने उस फ्यूज वायर की रेटिंग बतानी है कि इनमें से यानी कि करंट इसमें लिखा नहीं हुआ, बट यहाँ की इसकी यूनिट से हमें पता लग रहा है एम्पेयर किसकी यूनिट होती है, करंट की। तो हमें यहाँ से करंट निकालना है कि कितना होगा। तो हमें पता है पावर होती है हमारी V इंटू में I, अगर हमने I निकालना है तो ये बन जाएगा P डिवाइड बाय V। तो P कितना है 1000 और V है हमारी 220, 0 से 0 कैंसल, तो ये हो जाएगी हमारी, सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 4.5। अब हमें जो अपना रेटिंग देनी थी वो इससे लार्ज होनी चाहिए, तो यानी कि इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन, यानी 5 एम्पेयर की हमारी रेटिंग होनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड 100 वोल्ट। यहाँ पे बल्ब का पावर गिवन है हमें 100 वोल्ट, और हमें निकालना क्या है उसका रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 220 वोल्ट। व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग इन द बल्ब, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस भी निकालना है और हमने करंट भी निकालना है, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट का। अब हमें पता है पावर जो होती है V इंटू आई के इक्वल होती है। अब यहाँ से I जब कैलकुलेट करते हैं तो P बाई V हो जाएगा हमारा, तो I क्या आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 220, तो ये आ जाएगा हमारा एम्पेयर। अब R हमें निकालना है, यहाँ से R का हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, P जो होता है वो V स्क्वेयर बाई R होता है। अगर हमने R निकालना है तो यहाँ से हो जाएगा V स्क्वेयर बाई P, ठीक है। तो R कैलकुलेट कर लेते हैं, V का स्क्वेयर 220 का स्क्वेयर डिवाइड बाई P क्या है हमारी 100, तो यहाँ से R आ जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास CBSE में। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1000 वॉट इज़ यूज्ड 6 आवर पर डे। अब व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द अप्लायंस इन 1 डे इफ़ रेट चार्ज बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज़ ₹4 यूनिट पर यूनिट। अब यहाँ पे हमने एनर्जी निकालनी है, ठीक है, एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी का जो हम हमेशा एनर्जी किलोवाट आवर में मेज़र करते हैं, किस में मेज़र करते हैं, किलोवाट आवर में, और ये किलोवाट आवर हमारा 1 यूनिट के इक्वल होता है। और ये जो हमें दे रखी है ₹4 पर यूनिट, ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग पहले एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो पावर कितनी गिवन है 1000 वोट, 1000 वोट का मतलब 1 किलोवाट। किलोवाट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी हम किस में निकालते हैं, किलोवाट आवर में। और टाइम कितना गिवन है हमें 6 आवर, तो इसको हम सेकंड्स में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो किलोवाट आवर में ही चाहिए। तो एनर्जी क्या होती है हमारी, एनर्जी होती है यहाँ से पावर जो होता है वो वर्क डन अपॉन में टाइम होता है, यही वर्क डन हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो फिर एनर्जी हो जाती है पावर इंटू में टाइम। तो यहाँ से पावर भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो एनर्जी आ जाएगी हमारी 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 6 आवर, तो एनर्जी आती है किलोवाट आवर में, ये आ गई 6 किलोवाट आवर हमारी एनर्जी। अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो हमारी रेटिंग्स गिवन थी ये थी ₹4 पर यूनिट, और पर यूनिट 1 यूनिट होता है हमारा 1 किलोवाट आवर, तो 1 यूनिट के हिसाब से ये है हमारा ₹4, और ये क्या है 6 किलोवाट आवर, यानी कि 6 के हिसाब से कितनी हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 4 24 जूल, 24 रुपीज़। हमने यही कैलकुलेट करना था ना कि हमारा क्या रेट होगा, तो हमने निकाल लिया 24 रुपीज़। तो ये हमारे 2 न्यूमेरिकल्स हैं जो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं जो हमने अभी किए हैं। तो ये सब आपके दोनों क्या है होमवर्क। अगर आपसे कोई दिक्कत आती है इनमें तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।